हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, आपकी खिदमत में अपने प्रोग्राम लंदन टॉक के साथ एक मरतबा फिर अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाज़रीन, मैं इस वक्त सऊदी अरब में हूं, लेकिन मेरे बावसूख ज़राए इस्लामाबाद और लंदन से मुझे बड़ी बड़ी अहम ख़बरें बता रहे हैं। क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है, ये आज आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको यूँ महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान का 97% मीडिया जो है वो इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म होता देख रहा है, लेकिन 3% मीडिया ऐसा है कि जो ये कह रहा है कि इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ आने वाली अदम इत्मीनान की तहरीक बुरी तरह नाकाम होगी। और न जाने क्यों मैं भी उस 3% में शामिल हूँ, क्योंकि 3% मीडिया वो है जो रिज़्क़ हलाल पर यकीन रखता है, और 97% मीडिया, आप कोई भी चैनल उठाकर देख लें, किसी भी सहाफ़ी का चेहरा देख लें, आपको टोकरी ज़दा नज़र आएगा। और हम जो तज़िया कर रहे हैं वो हक़ाइक़ की बुनियाद पर कर रहे हैं, लेकिन ये जो बाकी मीडिया है ये वो तज़िया कर रहा है कि जिसका इसको ख़ुद भी यकीन नहीं है, लेकिन मजबूर हैं, क्योंकि 3.5 साल से रोटियां बंद हैं, लंगर बंद हैं, लिफाफे बंद हैं। लेकिन अचानक टोकरियों के मुंह खुल गए, बोरियों के मुंह खुल गए, और इस मीडिया के मुंह में एक ऐसी ज़बान डाल दी गई जो सिर्फ़ और सिर्फ उसी बयानी को बयान कर रही है जो बीमार शरीफ उर्फ नवाज शरीफ, शोबाज शरीफ, आसफ अली गद्दारी और इसके साथ साथ मौलाना डीज़ल का बयानिया है। अब आप खुद सोचिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने माजी में एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने तक से भी ग्रेज नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान तो बेनज़ीर की हुकूमत को, औरत की हुक्मरानी को हराम करार देते रहे। ये कैसा आलम दीन है कि जिसके चेहरे पर ना तो रोशनी है और ना ही इसके दिमाग के अंदर कोई ऐसा मवाद है कि जिससे ये ज़ाहिर होता हो कि इसकी कोई दीन के लिए खिदमात हैं। ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं कि हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। रियासत के गुंडे बने हुए हैं। वो गुंडे भी क्यों ना हों, हमारी इतला के मुताबिक मौलाना फजलू का जो फ्रंट मैन है वो लाहौर का एक बहुत बड़ा गुंडा है, और जो कब्ज़ा ग्रुप है पूरे लाहौर पर कब्ज़ा कर लेता है। कोई भी प्रॉपर्टी आप ख़रीदें शालमी में या किसी भी मशहूर शॉपिंग प्लाजा में, मौलाना फजलुर रहमान का ये पंजाबी गुंडा, पंजाब का ही नहीं, पंजाबी में इसलिए कह रहा हूँ कि पंजाब का इनका ओहदेदार, जिसको छोटा छुआरा भी कहा जाता है, और छोटा छुआरा मैदान अमल में आ जाता है और फिर वो उस प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर लेता है। ख़रीदने वाले शरीफ आदमी को जान से मारने की धमकियाँ दी जाती हैं, उनके बच्चों को अगवा करने की धमकियाँ दी जाती हैं, और फिर उनसे औने पौनों वो प्रॉपर्टियाँ जो हैं हथिया ली जाती हैं। ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ नाज़रीन? मैं लाहौर का रहने वाला आपको ये भी बता देता हूँ। ये सिलसिला शालमी में जमीयत उलमा इस्लाम के पंजाब के दफ्तर से शुरू हुआ। जब इनको ये मालूम हुआ कि ये जगह तो पाकिस्तान की प्राइम लोकेशन पर है, तो इन्होंने उस जगह पर भी जो लोग मौजूदा उस ज़माने में काबिज़ थे या मलकियत थी उनकी उस बिल्डिंग में, उनको भी धमकियां देकर वो बिल्डिंग खाली करा रही है, वहाँ शॉपिंग प्लाजा खड़ा कर दिया। इसके बाद ये पंजाब का जो इनका उहदेदार है, जिसको मैं छोटा छुआरा कह रहा हूँ, और ये बड़ा सरगर्म अमल है मौलाना फजलुर रहमान की जमात में, इसने पूरे शालमी पर कब्ज़े करने शुरू कर दिए। किसी शरीफ आदमी ने, किसी और चीज़ पाकिस्तानी ने अपनी रिज़्क़ हलाल की कमाई से जब कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने की कोशिश की तो ये बंदूकें लेकर वहाँ पहुँच जाते थे और वहाँ पर कब्ज़ा कर लेते। अभी भी ये सिलसिला जारी है, और हमारी आखिरी इतला तक छोटा छुआरा, जो मौलाना फजलुर रहमान की पंजाब की तंजीम का अहम ओहदेदार है, कब्ज़ा ग्रुप बन चुका है। अब इस तनाज़र में अगर मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, तो बजा है, क्योंकि ये एक दीनी तंजीम नहीं बल्कि गुंडा तंजीम बन चुकी है। और ये गुंडे जो हैं ये हर वक्त दंदनाते फिरते हैं, और ये सुन्नत रसूल की आड़ में, मजहबी लबादों की आड़ में ये अपनी मजमूम कार्रवाइयाँ जारी रखते हैं। और मैं इनको ये कहा करता हूँ कि ये पाकिस्तान की शिव सेना है,
जो पीले रंग की शिवसेना जैसी वर्दियां पहनती है और उसी तरह मजहबी इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देती है। अब आप खुद सोचिए कि अगर पाकिस्तान में इस तंजीम की हुकूमत आ गई तो फिर क्या होगा। लोगों का जीना महाल हो जाएगा, कई छोटे छुआरे पैदा हो जाएंगे और कई मौलवी फजलू जो हैं वो मैदान में आ जाएंगे और वाकई ही इनके कहने के मुताबिक ये निज़ाम को दरम बरम कर देंगे। तो आज की ये तो एक अहम कहानी थी जो मैंने आपके सामने रखी कि मौलाना फजलुर रहमान उर्फ मौलाना डीजल उर्फ कब्ज़ा ग्रुप के सरगना का क्या किरदार है। और हमारी दोस्त मुसरत शाहीन ये बताया करती हैं कि डेरा इस्माइल ख़ान में लोग इनसे सख्त नफ़रत करते हैं और उन्होंने जब इनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा तो इनको परतू बढ़ गए। और ये तो एक ऐसी औरत के से जो कि बाजी की मारूफ अदाकारा रही हैं, उनसे भी इलेक्शन में जो है उनका सामना नहीं कर सके, मिनटों टर्नों पे आ गए और आज कहते हैं कि मुल्क की ईंट से ईंट बजा देंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक और किरदार शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ के बारे में ये मशहूर है कि वो जब पाकिस्तान में होते हैं और उन पर कोई मुकदमा दर्ज कर दिया जाए तो अदालत में पेशी के वक्त पर कमर पे हाथ रख लेते हैं, कमर दर्द के बहाने बनाते हैं और ऐसे झूठे बीमार बन जाते हैं कि अदालत में पेश ना होना पड़े। और न जाने क्यों लाहौर हाई कोर्ट भी उनको रिलीफ पर रिलीफ दिया जाता है, जबकि एक आम मुलज़म को, एक आम मुजरिम को फौरी तौर पर सज़ा दे दी जाती है और उस बेचारे को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। लेकिन ये शहबाज शरीफ न जाने इनके पास कौन सी गीदड़ सिंगी है कि जिससे ये अदालतों से भी बच जाते हैं, ये झूठे बीमार बन के बच जाते हैं। झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट जो मियां अस्पताल लाहौर के बाहर से 2000 रुपये में मिल जाते हैं वो अदालतों में पेश करते, अदालतें मान लेती हैं और 50 रुपये की ज़मानत पर इनके भाई को बीमार समझकर बाहर के मुल्कों में भेज दिया जाता है और वो लंदन में आकर ऐसी मतलब याशियाँ करते हैं। कभी ब्राइटन के समंदर में गोते लगाते हैं, कभी जो है वो कॉफ़ियाँ पीते हैं, कभी इसराइल के झंडे वाली छतरी लेकर लंदन की सड़कों पर मटर गश्त करते हैं और फिर अपने आप को झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स की बिना पर बीमार करार देते हैं। तो एक ये किरदार है शहबाज शरीफ। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जिसके घर में घुस जाते हैं उसके घर की हया का बेड़ा गर्क कर देते हैं और उसी शख्स की जो CSP अफसर हो या कोई पंजाब या कोई पंजाब का आला अहदेदार हो, अगर उसकी कोई खातून जो इनको पसंद आ जाती है ये उसको फौरी तौर पर प्रपोज़ कर देते हैं, लव लेटर लिखे जाते हैं और फिर उस शख्स पर दबाव डालकर, जब ये वज़ीर आला थे, ये दबाव डालकर खादमे आला की बजाय आशिक़े आला का किरदार अदा करते हुए उन औरतों से शादियां कर लेते हैं। ये आम बात है, मैंने ये कोई इल्ज़ाम तराशी की बात नहीं, ये आम बात है। इन्होंने कई शादियां की। आज भी इनकी एक बीवी जो हैं वो बेचारी माजूर हैं और वो लंदन में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कानून की गिरफ्त में आ गई तो उनको रवाना कर दिया गया कतर। नुसरत शहबाज, जिन पर कई मुकदमात भी दर्ज हैं पाकिस्तान में, वो जो हैं चलने फिरने से भी माजूर हैं, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ आज भी खूबसूरत औरतों पर अपनी नज़र डाले बगैर नहीं रह सकते। हमारे दोस्त और इनके भी एक करीबी दोस्त ने हमें बताया कि एक मरतबा ये हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरे तो एक खूबसूरत लड़की को देखकर उस दोस्त को कहने लगे, जो हमारे भी दोस्त हैं और इनके भी दोस्त हैं, कहने लगे कि देखो जनाब मलक साहब किस तरह मेरे घूर घूर के देख रही है, मेरा ख्याल है कि एनवी शादी की पेशकश कर दें। यानी ये कहने लगे कि ये लड़की किस तरह घूर घूर कर मुझे देख रही है, कितनी खूबसूरत है, मुझे लगता है कि मैं भी इनको शादी की पेशकश कर दूं। तो मलक साहब ने, जो हमारे दोस्त हैं, लंदन में मुकीम है, पाकिस्तान के एक बड़े सियासी घराने से तल्लक है, उन्होंने हमें बताया कि ये ऐसे अक्सर उनके साथ गपशप करते हैं और इनकी नीयत हमेशा जो है वो शुरफा की औरतों पर ख़राब रहती है। तो एक दूसरे किरदार ये हैं। एक तीसरा किरदार है जो अभी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट के साथ फैक्ट्री से नया बाहर निकला है और वो कहता है कि मेरी कामें टाँक रही हैं। अब जब उसकी कांपें टाँक रही हैं तो क्या वो मुल्क के शहरियों की भी कांपें टंगवाना चाहता है कि वो इक़्तिदार में आ जाए और पाकिस्तान के शहरियों की, पाकिस्तान के शुरफा की कांपें उसको देखकर ही टाँकना शुरू हो जाएंगी। लेकिन क्या करें, आज पाकिस्तान में एक ऐसा कानून भी आ चुका है जिसमें ख्वाजा सराओं को भी जो है बड़ी अहमियत दी जाती है, उनका नाम शनाख्ती कार्ड में भी दर्ज किया जाता है, उनके जिन्स के खाने में उनको मर्द भी लिख दिया जाता है। और ये तो एक आम वाक़या मशहूर है कि जब दो ख्वाजा सरा आपस में बात कर रहे थे तो एक को ये भूल गया कि वो लड़की है और एक को ये भूल गया कि वो लड़का है। तो अब उनकी गुफ्तगू मुलाजा फरमाएँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि टांगें
कांपने के बजाय कांपे टांग रही हैं कहने वालों की गुफ्तगू क्या होती है, और ये गुफ्तगू आमतौर पर ख्वाजा सरा करते हैं। जैसा कि मैं ये वाक़या और ये गुफ्तगू आपको सुना रहा हूँ कि दो ख्वाजा सरा जब आपस में बात करते हैं तो कहते हैं, हाय हाय नी मेरे ना तो बड़ा धोखा हो गया, मैं लोहारी तो बस ते बैठी तो भाटी जाके उतर गया। यानी बैठने के वक़्त वो सनफ़े नाजुक थी, उतरने के वक़्त वो मर्द बन गया। यानी उनको ये पता ही नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं और वो अपने आप को किस जिन्स में तस्वर करते हैं। अब आप इस वाक़े से कि मैं भाटी से यानी भाटी से बस में बैठी और लोहारी जाकर उतर गया, तो बैठी और उतर गया का आप मुआवजा करते हुए ये आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांपे टांग किस तरह रही होती हैं और किन की रही होती हैं। यानी कौन सी सनफ़ है जिसकी ये कांपे टांगती हैं और जो बात करते वक्त ये भूल जाती है कि वो ही है ये शी है, और वो ये भी भूल जाती है कि वो गुफ्तगू किस तरह से कर रही है। ये इक़्तिदार में आना चाहते हैं, पाकिस्तान के हुक्मरान बनना चाहते हैं, पाकिस्तान की अवाम के सर पर बैठकर पाकिस्तान के अवाम के सर पर नाचना चाहते हैं। फैसला तो आपने करना है। इमरान खान 3.5 साल में सब लोगों को एक्सपोज कर चुका है, चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। चोर डाकू और वो लोग जो इक़्तिदार के लिए उसके साथी बने थे और उससे वादे किए थे कि हमने पाकिस्तान की तामीर में आपका साथ देंगे, जब 3.5 साल तक उनकी मज़मूम ख्वाहिशें पूरी ना हो सकी, इमरान खान ने किसी को लूट मार करने की इजाज़त ना दी, तो आज जब इमरान खान मुश्किल में फंस गया तो ये सारे चेहरे बेनकाब हो गए। ये चौधरी परवेज़ इलाही और उनके साहबजादे मोनस इलाही जो हैं वो कह रहे थे कि हमारे ख़ानदान की रवायात हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। 4 सीटें मुश्किल से जीती हुई इन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ सीट एडजस्टमेंट करके, और उसके बाद आज ये फिर जो है अपनी असलियत दिखाने पर आ गए हैं। मैं तो अभी भी इनसे मायूस नहीं हूँ, मुझे पता है ये वज़ादार शख्स हैं और ये अचानक कोई ऐसा बड़ा फैसला करेंगे, लेकिन कुछ परवरदा जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान में बोरियों टोकरियों की जर्नलिज्म करते हैं वो अब यही कह रहे हैं कि परवेज़ यानी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हो सकता है ये भी एक अफवाह हो और चौधरी अपनी वज़ादारी के वज़ादारी के साथ इमरान खान का साथ ना छोड़ें। मुझे यकीन है और मुझे अभी भी इस बात का यकीन है, क्योंकि मैं उस 3% तबके में शामिल हूँ जो कि किसी किस्म की सहाफ़त की ठेकेदारी नहीं करता। और आजकल तो लंदन में भी सहाफ़ी ठेकेदार बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और एक प्रेस क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं और बड़े टीवी चैनल के अपने आप को ब्यूरो चीफ या चीफ रिपोर्टर, उनको खुद नहीं पता कि वो क्या हैं, और वो भी अब इमरान खान के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। और आज उन्होंने एक अपना जो पोस्ट की उसमें उन्होंने जुल्फ़कार चीमा जो साबका आईजी थे उनके हवाले से इमरान खान पर हर्जा सराई की। तो मैंने उसका ये जवाब दिया कि ये जुल्फ़कार चीमा वज़ीराबाद के मुस्लिम लीग के नून के MNA इफ्तिखार चीमा का भाई है और ये झूठा ईमानदार पुलिस अफसर है। मैं एक ऐसे इंस्पेक्टर को जानता हूँ यहाँ लंदन में मौजूद है कि जिसको इसने सिर्फ इस वजह से सख्त सज़ा दी, सस्पेंड कर दिया, रहीम यार खां पोस्ट कर दिया कि उसने M हमज़ा जो रुकने पार्लियामेंट रहे हैं पुराने, उनका चालान कर दिया था मोटरवे पे। और ये झूठा ईमानदार शख्स है। इसका उन्होंने एक आज कॉलम जो है वो हमारे जर्नलिस्ट जो मैंने बताया प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, वो खुद साख्ता ही प्रेसिडेंट प्रेस क्लब, उस प्रेस क्लब का वजूद ही कोई नहीं है, वो प्रेस क्लब डिज़ॉल्व, कंपनी डिज़ॉल्व हो चुकी है। उसके तो उन्होंने इनका कॉलम पोस्ट किया। तो मैंने उनको ये पूछा कि लगता यूँ है कि आज से आपने भी कोई सहाफ़त की नई ठेकेदारी पकड़ ली है, कोई ऐसा नया ठेका पकड़ लिया है जिसमें अब आपका ये मनसब बन गया है कि आप इस किस्म की पोस्टें लगाएं। तो उन्होंने मुझे जवाब दिए बगैर अपने ग्रुप से मुझे रिमूव कर दिया। मैं तो खुद हैरान होता हूँ कि अपने ग्रुप्स में मुझे ऐड कैसे कर लेते हैं। ये कौन सा ऐसा शख्स है जो मुझे ऐड करता है फिर मेरे सच का सामना ना कर सकने की बिना पर मुझे रिमूव कर देते हैं। अच्छा कोई बात नहीं है, ये तबका मैं आपको पहले भी बताता हूँ, आज ये वक्त आने वाला है, मैं मदीना मुनव्वरा में बैठा हूँ और अल्लाह के यहाँ दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह इनके चेहरे मज़ीद बेनकाब कर दे, इन सब को कौम के सामने नंगा कर दे, जैसा कि इमरान खान ने सबको नंगा कर दिया है। सब के कपड़े उतर चुके हैं और ये पता चल गया आलम दीन कौन है, सियासतदान कौन है, पाकिस्तान का दोस्त कौन है, वतन फरोश साफ़ी कौन है और मुहिब्बे वतन साफ़ी कौन है, ये सबको पता चल गया है। आज नजम सेठी साहब भी जो है वो बड़के मार रहे थे लेकिन भूल गए कि कहना क्या चाहते हैं। और जैसा कि वो लतीफ़ा मैंने आज सुना तो बड़ा मैं खुश हुआ कि एक ऐसा बंदा था जिसको रोज़ाना शराब पेश की जाती थी, लेकिन वो दूसरे ब्रांड की यानी डिफरेंट ब्रांड की पेश की जाती थी। वो बड़ा एक्सपर्ट था, तो उससे पूछा जाता था कि ये कौन से ब्रांड की है, वो फ़ौरन बता देता था कि ये कौन से ब्रांड की है। एक दिन सब ने ये फैसला किया
कि उसको मिक्स करके शराब पेश की जाए ताकि उसकी जहानत का अंदाज़ा लगाया जा सके। तो जब उसको मिक्स करके शराब पेश की गई और उसको पूछा गया कि ये कौन से ब्रांड की है, थोड़ी देर वो सोच में पड़ गया और उसके बाद वो बोला कि ये जिस भी ब्रांड की है मुझे तो उसका पता नहीं चल रहा, आज मैं फेल हो गया हूँ, लेकिन ये ज़रूर बता दूँ कि ये दुकान नहीं चलने वाली। तो आज नजम सेठी साहब ने भी ये बता दिया है कि अगर ये अपोजिशन चूं चूं का मुरब्बा बनकर हुकूमत में आ भी जाती है और ये किस ब्रांड की है ये तो नहीं वो बता सकते, लेकिन ये उन्होंने ज़रूर बता दिया है कि ये दुकान नहीं चलने वाली। तो अगर मतलब मैं तो ये कहूँगा अगर अदम इत्माद की तहरीक कामयाब हो भी जाती है तो ये दुकान नहीं चलने वाली, क्योंकि इसमें चूं चूं का मुरब्बा है। मौलवी डीजल जो अपनी कश्मीर कमेटी की चेयरमैनी में करोड़ों रुपए की लस्सी पी गए, और उनके साथ साथ शहबाज शरीफ जो अपने आप को झूठा खादमे आला कहते रहे और हमेशा झूठ बोलकर अदालतों से बच जाते हैं, और उसके साथ साथ मियाँ बीमार शरीफ जो इस हुकूमत में तो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस इंतज़ार में है कि हुकूमत जाए तो वो पाकिस्तान आ जाए, क्योंकि लूट मार करनी है, लूट मार करनी है। 350 अरब रुपया पाकिस्तानियों का वापस नहीं करना, और उस 350 अरब रुपये में से मुझे यकीन है कि अब जो बोरियों के मुंह खुले हैं उसमें से चंद लाख जो हैं वो इन जो हरामखोर साफ़ियों को भी मुंह में डाल दिए जाएंगे, बल्कि डाल दिए गए हैं। एक तो लंदन का मॉर्गेज रिपोर्टर ऐसे साथ साथ कमेंट्री करता है, ना उसकी कोई ख़बर टेलीविज़न पे चलती है, वो ट्विटर पे भी चंद हज़ार उसके फॉलोअर्स हैं, और वो ऐसे साथ साथ चलता है, आगे हैं साहब, जा रहे हैं साहब, आ रहे। ये वो शख्स है जिसको मैंने देखा कि साबका जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे मियाँ नवाज शरीफ, ये उनकी लंदन आमद पर हर वक्त एक दरख्वास्त पेश कर देता था कि मुझे पीटीवी न्यूज़ में डायरेक्टर या कुछ बना दिया जाए, लेकिन उन्होंने कभी इसको कुछ नहीं समझा, अभी भी कुछ नहीं समझते। मुझे यकीन है ये खुद ही आगे आगे चलता है, जैसे कि वो आगे आगे चलते ना झाड़ू फेरते वो जमादार। वो आपने कभी कोई लंदन में या पाकिस्तान में कोई जुलूस जो है मजहबी जुलूस जाता देखा हो, या लंदन में तो आमतौर पे जो सिख कम्युनिटी के जुलूस हैं उसके आगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झाड़ू दे रहे होते हैं, जो सफाई कर रहे होते हैं सड़क की। तो ये आप ज़रा इसकी वीडियोस, मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, गौर से देखिए। जैसे मियाँ बीमार शरीफ अपने बेटे के दफ्तर से बाहर आते हैं, ये झाड़ू पकड़ लेता है, परना डाला हुआ है आजकल सब्ज़ रंग का, और परना डाल के ये सफाई शुरू कर देता है, और फिर साथ साथ बोलता जाता है वो आगे हैं, वो जा रहे हैं, वो हुकूमत आने वाली है। भाई तुम्हें किसने कहा है कि हुकूमत आने वाली है? नोटों की झलक ने मैनू नोट वहा मेरा मॉर्गेज बने, मेरा मूड बने, ये नोटों की झलक ने तुम्हें कहा है कि वो आ रहे हैं बाद बाबला। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अभी अपने ऑफिस से निकले हैं और आज बड़ा अहम दिन था तरीके अदम एतमाद के हवाले से, और काफ़ी वो मुतमईन नज़र आ रहे हैं। आज उन्होंने हाँ तो करने से मैं बात कर ले। पाकिस्तान की आज जो चल रहा है पाकिस्तान में तरीके अदम इत्मीनान अपोजिशन ने जमा करवा दी है, क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब बहुत कॉन्फिडेंट है कि कुछ नहीं होगा। बिल्कुल नवाज शरीफ साहब अभी बैठे हैं और ऑफिस में बड़ा अहम दिन था, और यहाँ पे तरीके अदम एतमाद फाइल करने से कबल भी उनकी मुलाकात जो फ़ोन पे बात हुई मौलाना फजल रहमान से भी और शहबाज शरीफ से भी, तो बड़ा एक भरपूर दिन गुजारने के बाद ही अपने ऑफिस से घर रवाना हो रहे हैं, और हालात जो हैं वो देखें। लेकिन नवाज शरीफ कॉन्फिडेंट हैं कि तरीके अदम एतमाद कामयाब होगी और यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट्स। ये चंद लोग जो चेहरे साथ साथ खड़े होते हैं, मैंने इनमें से बताया था, एक तो ऐसा भी चेहरा है जिसके पास स्टेटस ही नहीं है, इलीगल लोगों को मियाँ बीमार शरीफ अपने इर्द गिर्द खड़ा करके पाकिस्तान की कानून की धज्जियाँ बखेरते हैं, बरतानिया के कानून की धज्जियाँ बखेरते हैं। उन्हें जाने बरतानिया की हुकूमत भी कहाँ भंग पी कर सो रही है कि ऐसे इलीगल लोगों को पकड़ती नहीं है। बहरहाल हम निशानदेही करेंगे। और आजकल वो फिर गायब है, वो जो शुर्री जो है अच्छो भाई का जो साहबजादा है, वो आजकल, अब मैं उसका क्या नाम लूँ, आबद शेर अली,
वो फिर गायब है, नज़र नहीं आ रहा। लगता है फिर कोई वीज़े की गड़बड़ है और कहीं छुप कर जो है वो कतर से अपने पेपर सीधे पदरे करा रहा है, क्योंकि अब वो पाकिस्तान जाना है ना। अब हमने रिपोर्ट की हुई है एयरपोर्ट पे कि आबिद शेर अली इस नाम का पासपोर्ट, इस नंबर का पासपोर्ट जब भी हीथ्रो एयरपोर्ट से फ्लाई करेगा वो उसको उसी वक्त धर लिया जाएगा, चेक किया जाएगा कि इसके वीज़े पर अराइवल की मोहर है या नहीं। मैं ये आपको कह रहा हूँ आबिद शेर अली, ध्यान से एयरपोर्ट जा। अब उसको पता है, मेरे दोस्त बताते हैं जिनके साथ मिलकर शाम को वो रंगीन महफिलें जमाता है अजमेर रोड पे, कि उसको पता है कि वो जब भी यहाँ से जाएगा एयरपोर्ट पर उसका नाम जो है वो रेड लिस्ट किया हुआ है, रेड लिस्ट कराया हुआ है इमिग्रेशन में मैंने। और वो आपको पता है एक और को भी मैंने रेड लिस्ट कराया था, वो हरीम शाह, जिसकी मैंने एनसीए में रिपोर्ट की थी। वो आप बताएं ज़रा कहाँ है आजकल, वरना मैं आपको बताता हूँ आजकल कहाँ है। वो आजकल टर्की में छुपी हुई है। वो तो उंगलियाँ दिखा रही थी FIA को, पाकिस्तान नहीं जा रही। अब उसको पता है कि उंगली दिखाने वाला दूसरी तरफ से हाथ दिखाएगा, और जब वो हाथ यूं करके करेगा तो चीखें निकल जाएंगी। पाकिस्तान नहीं जा रही, इस्तांबुल में छुपी हुई है, कोई वीडियो नहीं बना रही, कोई टिकटॉक नहीं बना रही। और उसके यहाँ लंदन में मौजूद भाई जो हैं इस बात पर मातम कुना हैं कि ना तो पैसे कमा सके, ना बहन का सौदा कर सके, और बहन इस वक्त जो है वो जाकर तुर्की में तो ये सारे लोग अब जो है ना इंतज़ार में हैं कि हुकूमत जाए। और वो जो इमरान खान ने कहा, मैं अब इमरान खान तो अभी भी कहता मैं जान दे दूंगा लेकिन इनको नहीं छोड़ूंगा। पाकिस्तान की आवाम को भी चाहिए कि उसका साथ दें, इन चोरों, डाकुओं, फजलुओं, कब्ज़ा ग्रुपों और छुआरों को पकड़ने के लिए, और हरीम शाहों को पकड़ने के लिए, और आबिद शुर्री उर्फ अच्छू भाई का सन प्यारा चहेता बेटा, इन सब को पकड़ने के लिए पाकिस्तान की आवाम को चाहिए कि इमरान खान के हाथ मजबूत करें और इमरान खान को दुआएं दें। मैं तो मदीना शरीफ में बैठ के इमरान खान की हुकूमत, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए दुआएं कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को लूटने वाले दोबारा इक़्तिदार में ना आए, ताकि पाकिस्तान की आवाम का इज़्ज़त के साथ गुजारा हो सके और आने वाले दिनों में पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बन सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।